यहाँ उल्टी बात है, आपको परमात्मा को पाना है। यहाँ आपको परमात्मा को बुलवाना है, उनका आवाहन करना है, अपने हृदय में बिठाना है, उनसे कहना है कि प्रभु आओ, हमारे अंदर जो भी दोष हो उसे क्षमा कर दो और हमारे हृदय में आप जागरूक हो जाओ, आप सुप्त न रहो। यहाँ दूसरी बात है, यहाँ कोई दुकान नहीं है कि आप देते हो कि नहीं देते हो, कोई आपने हमको रुपया पैसा दिया था जो हम देंगे। ऐसे आकर लोग डंडे लेकर खड़े हो जाते कि आप माँ हो के हमको क्यों नहीं देते, देना तो देंगे नहीं तो नहीं देंगे, आप हमें ललकार नहीं सकते। इसकी वजह ये नहीं कि देना नहीं चाहते, लेकिन जब नहीं बनता है तो नहीं बनता है और बनता है तो बनता है, उसे क्या किया जाए। अगर एक आधा बीज अपने आप ऊपर आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता है। ये आप बात जानते हैं। उसके ऊपर कोई जबरदस्ती की जाती है कि उसके अंदर से अंकुर खींचा सकते हैं। क्या आपकी कुंडलिनी को कोई खींच लेगा? जो कुछ भी आपका किया कराया है, जिस तरह से अपनी आपने तबीयत संभाली है, उसके अनुसार आपकी कुंडलिनी जागरूक होती है। इस प्रकार आपके अंदर जो दो शक्तियां हैं, ईड़ा और पिंगला में जो बहती हैं, जिसका पहले का नाम है कि आप कहें महाकाली की शक्ति, इसका इंग्लिश में कोई नाम नहीं है। ये महाकाली की शक्ति आपके लेफ्ट साइड में दौड़ती है, इसे होली घोस्ट अंग्रेजी में कहते हैं। इसी एक महाकाली शक्ति से ही दूसरी शक्तियां निकलती है, यही परम शक्ति है। इसमें से दूसरी शक्ति निकलती है जिसे कि हम लोग महासरस्वती की शक्ति कहते हैं, जिससे हम सोचते हैं, विचारते हैं और आगे की बात करते हैं। इन दो शक्तियों को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की वजह से ही हमारे अंदर अहंकार और प्रतिअहंकार के घनीभूत सर में ये बबल्स हो जाते हैं, या कहना चाहिए गुब्बारे जैसे दो घनीभूत संस्थाएं तैयार हो जाती हैं। और इसके चक्कर की वजह से ही कुंडलिनी नहीं उठती, क्योंकि जब इस तरह से एकदम पूरी तरह से आपका सर ढक जाए, या एक ने ज़्यादा ढकेल दिया हो या दूसरे ने ज़्यादा ढकेल दिया हो, तो बीच की जगह नहीं बन सकती, कुंडलिनी जगह पे बैठी रहती। पर सर्वसाधारण कुंडलिनी उठ जाती है, आपने कल देखा है। इसीलिए मैं आपसे कल कह रही थी कि क्षमा करें। अहंकार का इलाज है क्षमा करना। अगर आपको गुस्सा आए, जैसे ही गुस्सा आए आप एक शब्द कहें कि क्षमा। कोई अगर बोले समझ लो आप बहुत क्विक टेम्पर्ड हैं, बहुत हॉट टेम्पर्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा, आपके नाक पे कहते हैं कि नाकाचा शेंडाला राग अस्तु, नाक के ऊपर में यहाँ आप पे गुस्सा बैठा हुआ। ऐसे आदमी को यह करना चाहिए, जैसे आप में गुस्सा आए तो आप उसे कहते ठहरिए ठहरिए ठहरिए, 3 मरतबा उसे कहिए, या आप उसे कहिए क्या कहा आपने, क्या कहा आपने, क्या कहा आपने, और फिर उसके बाद आप कहिए क्षमा। कोशिश करके देखिए, गुस्सा आपका कम हो जाएगा। लेकिन ज़बरदस्ती गुस्से से जूझने की ज़रूरत नहीं है, गुस्से की जूझने की ज़रूरत नहीं। जिस आदमी के अंदर गुस्सा दबा हो, चाहे निकला हुआ है, जिसमें गुस्सा करने की आदत है, इसका मतलब है उसका अहंकार दुखित है, उसका अहंकार परेशान है। इसलिए आदमी को पहले अपने को क्षमा करना चाहिए और फिर दूसरों को क्षमा करना चाहिए। और क्षमा इसीलिए बहुत बड़ा एक साधन भगवान ने हमें दिया हुआ है, जिसके कारण हम अपने अहंकार को पा सकते हैं। अब हमारे मन को जीतने का कौन सा तरीका है? एक तो क्षमा से हम अपने अहंकार को जीत सकते हैं, और अपने मन को जीतने का तरीका ये है कि जिस चीज को बहुत ज्यादा देखने का मन करता है, जिस चीज को बहुत ज्यादा पाने का मन करता है, उधर से अपने मन को कहना क्या बेवकूफी लगा रखी है, तो मन का खिंचाव खत्म हो जाएगा, मन की आदतें टूट जाएंगी। आदतें तोड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि जिस चीज का बहुत मन चाहता है उसे कहना अच्छा जरा आप बैठे रहिए, बहुत आपको देख लिया हमने। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अधिकतर लोग कहेंगे कि भाई मैं तो भाई असली घी खाता हूँ और तो कुछ नहीं खाता, मैं तो भाई ऐसा है मेरा कि मुझे तो बढ़िया एकदम खाने के लिए चाहिए। हमारे यहाँ खाना पीना ज़्यादातर मन में होता है, अपने देश में खाने पीने की बीमारी, तो सुबह से शाम यही बीमारी है कि आप क्या खाते हैं। क्या भगवान आपको कि खाने पर कोई पारितोषिक देने वाला है कि भाई आप ये खाना खाते हैं, वो खाना खाते हैं, आपको इस खाने का शौक है, आज मला पूरण पोड़ी चाहिए। इसमें अपनी शान बघारना कितनी बेवकूफ़ी की बात है। मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है, इस तरह से जबान से कहना भी क्या शोभनीय है। और वो भी ऐसी चीजें आप कहिएगा कि जिससे आप सोचते हैं कि मैं बड़े रईस हो गया, बड़ी रईसियत मुझ में आ गई। इस तरह से आप कहते हैं और देखकर मुझे आश्चर्य होता है कि ये भी कोई बात कहने की है बेटे,
ये भी कोई बात अपने मुंह से कहने की है कि मुझे इसका शौक है, मुझे कपड़ों का शौक है, मुझे फलाने का शौक है, मुझे ढिकाने का शौक है। परमात्मा की नज़र में ये सब चीज़ें क्या होंगी, आप ही बताइए। आप परमात्मा की जगह खड़े होकर सुनिए कि अगर कोई आदमी आपसे बताए कि मुझे इसका शौक है, उसका शौक है, फलाना है, हमारी अम्मा बहुत अच्छा खाना खिलाती हैं, वो ढिकानी है, वो कुछ नहीं बनाती, हमारी अम्मा बहुत अच्छी है। इस तरह की बेवकूफ़ी की बातों से लेकर बड़ी बातों तक, जैसे मुझे मोटर का शौक है, मुझे सत्ता का शौक है, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, इसका मुझे शौक है, उसका शौक है। आपको दुनिया भर के शौक हैं तो आप अपने घर में बैठिए। परमात्मा के साम्राज्य में ऐसे शौकीनों की कोई जगह नहीं। जरूरत से ज्यादा इस तरह के शौकीनियां करना कोई मनुष्य को शोभा नहीं देता। ये मनुष्य ही करता है, जानवर नहीं करता बेचारा। वो तो कहीं भी सो जाता है, कहीं भी उठ जाता है। और मेरे ख्याल से जो साधु संत होते हैं वो भी उसी हालत में पहुंच जाते हैं। कहीं भी कहे सोने का तो सो जाएगा, उसको क्या, जब कंफर्ट अंदर में ही है, जब सारा आराम अंदर ही में है, तो बाहर की ये सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है। पर वो जब तक दशा नहीं आती तब तक अपने साथ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं एक बात कहूँगी तो आप दूसरी बात करिएगा। मैं अगर कहूँगी कि बेटे आराम मत करो ज़्यादा, तो आप कहेंगे अच्छा आज से माने का हम ज़मीन पर सोएंगे, रास्ते पर जाके सो जाएंगे। मैंने कहा कि भाई रास्ते पर सोना अच्छा नहीं है तो हम महलों में जाके सोएंगे। मैंने बीच में रहो, ये बात मैं कह रही हूँ कि किसी भी बीच में न रहने से मनुष्य में एक तरह से बड़ी बेवकूफ़ी आ जाती है और वो इतना फ्रिवलस और इस कदर वो श्रृंखल हो जाता है कि उसकी ये समझ ही नहीं आता है कि किस चीज़ में मज़ा है। हर चीज़ को वो उछली नज़र से देखते रहता है, सारा जीवन उसका बड़ा उथला, उसमें कोई गहनता नहीं आती। और जब तक गहनता नहीं आएगी तब तक आपके अंदर आनंद कितना भी भरो, कुछ आनंद आपको नहीं मिला। ये दोनों एक्सट्रीम्स की बातें हैं। मैंने आपसे बताया कि जब आदमी अहंकार में चढ़ता है तो अहंकार के भी भूत चढ़ते हैं। ऐसे कैसे अहंकारी लोग होते हैं दुनिया में कि जो मरते हैं तो भी उनका अहंकार नहीं जाता, जिनको लगता है कि साहब मैंने कुछ काम ही नहीं किया। ऐसे लोग भी आपके खोपड़ी में घुस सकते हैं, उनके भी भूत आपके अंदर आ सकते हैं और आप ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि लोग कहेंगे ये तो ऐसा नहीं था, इसको हो क्या गया। तो नॉर्मल रहना चाहिए आदमी को, बीचों बीच रहना चाहिए। जो आदमी बीचों बीच रहता है वो ये दोनों ही शक्तियों से पूर्णतया प्लावित होता है। जो आदमी बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत ज़्यादा अहंकारी है, उसको हार्ट अटैक आएगा। अगर हार्ट अटैक नहीं आएगा तो उसको डायबिटीज़ हो जाएगा, डायबिटीज़ नहीं होगा तो किडनी होगा, उसको लिवर हो जाएगा और उसको और बीमारियां हो सकती है, क्योंकि हमारे अंदर स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो ये कार्य करते रहते हैं। उनका एक कार्य, सबसे बड़ा कार्य ये है कि हमारे लिए जो बुद्धि है उसमें जो काम हो रहा है उसके लिए मेद, फैट सेल्स को पहुंचाएं, उसका सप्लाई करें। फैट सेल का सप्लाई सर में करना चाहिए। अब वो बेचारे को एक काम तो अगर आपने दे दिया, रात दिन सोचो सोचो सोचो, तो बाकी की जो काम उनके हैं, जो कि पैंक्रियास है, आपके लिवर है, आपकी किडनीज हैं और स्प्लीन वगैरह है, उनको नहीं देख पाते, फिर आपको डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। सहयोग में डायबिटीज़ हम लोग 100% ठीक कर सकते, अगर आप पार हो जाएं और हमारी बात सुने तो 100% आपका डायबिटीज़, किडनी सब ठीक हो सकती। पर आपकी अगर किडनी एक बार आपने मशीन में डाल दी तो हम नहीं ठीक कर सकते, और इसलिए हमें आप क्षमा करें। मशीन में चीज़ जाने से वो मर ही जाती, फिर हम नहीं ठीक कर सकते, तो इसलिए हमसे नाराज़ होने कौन सी बात है। हम कोशिश करेंगे लेकिन बेकार में परेशान करने की कौन सी बात। अब ये जो हमारे अंदर दूसरा चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र, जिसके बारे में मैंने आपसे बताया, ये चक्र से ऊपर जो नाभि चक्र है, इसमें लक्ष्मी तत्व का वास है, इसमें लक्ष्मी जी का वास है। और लक्ष्मी जी आप जानते हैं वो कोई पैसा नहीं होता। लक्ष्मी जी का स्वरूप जैसा है उसके बारे में मैंने अनेक बार बताया है, और आप अगर मेरे इसके बारे में पढ़ें तो आप जानेंगे कि लक्ष्मी जी और पैसे में बहुत ही अंतर है। सबसे बड़ी चीज़, लक्ष्मीपति वो होता है जो मन से बहुत संतुष्ट होता है, जो दूसरों को देता है और जिसके आश्रय में अनेक रहते हैं, जो कमल के जैसे अपने ऊपर वस्त्र परिधान किए हुए हैं, और जो अत्यंत हृदय से भी कमल के जैसा बहुत ही ज़्यादा वार्म, बहुत ही ज़्यादा सुगंधित होना चाहिए। अब ये लक्ष्मी तत्व जब हमारे अंदर जागृत हो जाता है, जब कुंडलिनी लक्ष्मी तत्व को छोड़ती है, तब हमारे जो कुछ भी सांपत्तिक प्रश्न है वो ऐसे छूट जाते हैं। अब सांपत्तिक प्रश्न का मतलब नहीं है
कि आप अगर होना चाहें, समझ लीजिए आप बिरला टाटा होना चाहें, तो वो तो कभी ना होना। उनको जाके पूछे उनका क्या हाल है। लेकिन आपकी जो सांपत्तिक स्थिति है वो अच्छी हो जाती। उसका मुख्यतः कारण ये है कि लक्ष्मी तत्व जागृत होते ही आपकी सारी गंदी आदतें छूट जाती। शराब छूट जाएगी आपके अपने आप, आपका तंबाकू छूट जाएगा, आपका जितनी भी पान है आदि जो भी ऐसी ऐसी चीजें जिसके लिए पैसा बेकार जाता है सब छूट जाएगा, क्योंकि आप मजे में बैठे हो। दूसरा है क्योंकि लक्ष्मी तत्व की वजह से आप बराबर समझ पाएंगे कि कौन सी चीज में असलियत है और कौन सी चीज में नकलियत है। एक साहब थे, उनकी बड़ी बुरी हालत थी संपत्ति, वो मेरे पास आए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या काम करूं। मैंने कहा कोई सा भी काम करो, अब तो तुम जागरूक हो गए। मैंने कहा तुम लकड़ी का काम करो। कल है मैंने तो कभी लकड़ी देखी भी नहीं। मैंने कहा तुम शुरू तो करो। धीरे धीरे उनको वाइब्रेशन से पता चलने लग गया कि इस काम में कैसी प्रगति करनी चाहिए, कैसे चलना चाहिए, और उन्होंने बहुत उसमें रुपया कमाया। मैंने बहुत माने काफी, जितना कि एक आदमी को समाधानी आदमी को मिलना चाहिए। इस तरह से सबका ही लक्ष्मी तत्व ठीक हो जाता है। हमारे लंदन में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको के लक्ष्मी तत्व से अनेक फायदे हो गए। जिनके पास मकानात नहीं थे उनको अचानक मकानात मिल गए, जिनके पास में खाने को नहीं था उनके पास कुछ न कुछ नौकरी मिल गई, कुछ न कुछ व्यवस्था हो गई, अनेक तरह से मदद हो गई, और इस तरह से लोगों का लक्ष्मी तत्व फायदे में आ गए। अब जब लक्ष्मी तत्व आपका जागृत हो जाता है कुंडलिनी जागृति के बाद, तो जब आप किसी भी चीज पर अपने हाथ रखते हैं, समझ लीजिए अगर एक पेड़ है और वो मर रहा है, उस पर अगर आपने हाथ रख दिया तो उसके अंदर भी लक्ष्मी तत्व जागृत हो जाएगा, उस पेड़ को कीमत आ जाएगी।